हेलो बच्चों, माई सेल्फ NSR। आज से हम रेगुलरली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और 10-12 क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको लगातार यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 10 क्लास के हाई स्कूल वाले, 10 क्लास और इंटर क्लास वालों के लिए आपको रोज़ बायोलॉजी के लेक्चर मिलेंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का टॉपिक। हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। इससे हमने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, वो आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सेल होती क्या है ये? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, अगर हम उसको वर्ड संधि विच्छेद करें उसके वर्ड को, तो 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, प्रो प्लस कार्योटिक। प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव का मतलब पुरानी, कार्योटिक का मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस पुराने टाइप का होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे बैक्टीरिया आते हैं, एल्गी आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा आता है। ये सब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। यानी ऐसी सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर की मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका जो ये अंदर की ओर फोल्ड बनाती है, अंदर की ओर फोल्ड बनाती है। ये अंदर की ओर जो फोल्ड बनाया है इसको बोल दिया हमने मीसोसोम। ये अंदर की जो फोल्ड बने इसको बोल दिया मीसोसोम। और आउटर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम का काम, इसका फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड कराना है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये एनालॉगस होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये फंक्शन करता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब इसके चारों ओर एक और अदर बाउंड्री होती है जो जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये दिस इज द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके ऊपर एक और थर्ड मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर। वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, वो ऑप्शनल होती है। उस मेम्ब्रेन को हम कैप्सूल बोलते हैं। ये सेल वॉल, ये शेप देती है सेल को। सेल वॉल का फंक्शन शेप देना, प्रोटेक्शन देना है। और जो आउटर मेम्ब्रेन कैप्सूल, परमानेंट मेम्ब्रेन नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये इसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। अब आइए हम इसके अंदर की ओर चलते हैं। इसके अंदर ये सब लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा बहुत सिंपल सेल होती है। सेल ऑर्गेनेलिज इसके अंदर एब्सेंट होती है। दिस इज द साइटोप्लाज्मा। इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्मा में बिखर रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका न्यूक्लियस इतना डेवलप नहीं होता। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें एक सिंगल पीस होता है, डबल सर्कुलर होता है, जो क्रोमोसोमल होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। दिस इज द प्लाज्मिड। और राइबोसोम इसमें इसके साइटोप्लाज्मा में बिखरे रहते हैं। जो इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, इसका RNA किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। एक इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो mRNA है, इसको mRNA कहते हैं। दिस इज द mRNA। इसके बाउंड्री पर राइबोसोम लगे रहते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम कह देते हैं पॉलीसोम।
अब इसके बाहर के स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर लेते हैं। इसके बाहरी स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑर्गन्स लगे रहते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, वो देखते हैं। आइए, इसकी पूरी सेल के चारों ओर महीन महीन बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीलिया कहते हैं। ये सीलिया इसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट में ये हेल्प करती है, यानी मूवमेंट्री ऑर्गन है ये। देख रहे हो आप, इसकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर्ड रहती है, आउटर मेम्ब्रेन पर लगी रहती है सीलिया। इसमें हेल्प करती है ये मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट। एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इस पर, जो बाहर की ओर रहता है, ये भी इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला फ्लैजिला भी इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और एक और स्पेशल टाइप में थ्रेड लाइक, मोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहती है जो फिम्बरी कहलाती हैं। ये हो गई हमारी फिम्बरी। ये किसी चीज़ को होल्ड करने के काम में आती हैं, यानी इसको अपना फूड पकड़ना होता है या ऑर्गेनिक मैटर पकड़ना होता है, तो फिम्बरी की हेल्प से इसको ये कैप्चर करता है और अपनी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक और स्पेशल ऑर्गन होता है जो इसके जेनेटिक मटेरियल में से ट्रांसफर में हेल्प करता है, जिसको पीली कहते हैं। हेल्प इन कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए मटेरियल का ट्रांसफर होना। तो ये किस में हेल्प करता है? पीली कंजुगेशन में। कंजुगेशन। और इसके अंदर कुछ फूड स्टोर रहते हैं, फूड पार्टिकल स्टोर रहते हैं इस तरीके से, जिसको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी। ये हमारी पूरी प्रोकार्योटिक सेल होती है। और आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको प्रोकार्योटिक सेल समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक बार वो फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करा था इसकी एक मेम्ब्रेन जो इनर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंदर की ओर फोल्ड बनी हुई होती है। इस अंदर के फोल्ड को हमने मेसोसोम बोल दिया। इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। इसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और इसकी भी चारों ओर एक बाउंड्री होती है जो रेड कलर में है, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऑप्शनल मेम्ब्रेन है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है तो ये बैक्टीरियल सेल होती हैं, अपने चारों ओर कैप्सूल बना लेती हैं ताकि आसानी से सर्वाइव कर सकें। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये कैप्सूल ब्रेक डाउन हो जाता है, ये अपना फ्री हो जाती हैं। और इसकी आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारे आउटर स्ट्रक्चर में इसके चारों ओर जो मूवमेंट्री ऑर्गन होता है, ये सीलिया होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जो इसके मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। एक और मूवमेंट्री ऑर्गन होता है जो फ्लैजिला कहलाता है। ये बड़ी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये फ्लैजिला है। फिर इसके पास देखो फिम्बरी होती है जो आउटर मेम्ब्रेन लगी रहती है। फिम्बरी इसके होल्ड करने में, कैप्चर करने में फूड को हेल्प करती है। दिस इज द पीली। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक कंजुगेशन में हेल्प करती है, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करती है एक सेल से दूसरी सेल में। ये इसका न्यूक्लियाइड साइटोप्लाज्मा के अंदर बिखरा रहता है। इसके चारों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी फिक्स नहीं होती है। इसका एक और डबल स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोमल डबल स्ट्रक्चर, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। राइबोसोम इसके साइटोप्लाज्मा में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम इसके 70S प्रकार के होते हैं। mRNA पर अगर राइबोसोम लग गया तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। और इसका रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्मा में बिखरा रहता है, जिसको हम कलेक्टिव तरीके से इंक्लूजन बॉडी कहते हैं।
तो आई होप मैं समझ चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को समझ चुके होंगे। अब जल्दी ही हम आप हाई स्कूल के इंटर के अब जल्दी ही हम हाई स्कूल और इंटर के बायोलॉजी के टॉपिक यूपी बोर्ड के लिए जल्दी से यूट्यूब पर लाने वाले हैं। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसको बायोलॉजी सीखनी है।